नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिमी टीवी। अभी मेरी मौजूदगी है तेघड़ा विधानसभा में और आप लोग देख रहे होंगे चुनाव की जो है वो सरगर्मियां वो शुरू हो चुकी है और लोगों में एक ललक है कि अब जाएंगे, जनताओं से मिलेंगे, जनता का क्या राय विचार है उनसे जानने का प्रयास करेंगे और अपने जो वादे होते हैं वो वादे तो करेंगे ही, लेकिन देखते हैं उस वादे पे कितना खरे उतरते हैं और उस वादे को कहां तक निभा पाते हैं। और इसी दौर में यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्र प्रकाश सर हमारे साथ है और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये लोगों से वादे नहीं करते हैं, ये करके दिखाते हैं जमीनी स्तर पे और लोगों से बातचीत करते हैं और लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा महान समाज सेवी नहीं हुए जो उन लोगों को इतना सपोर्ट करे। और अभी हम आए हैं नया नगर दुलारपुर वार्ड नंबर 11 में और लोगों का ये मानना है कि सर पहले जनसुराज से जुड़े हुए थे और लोग सोच रहे हैं कि अभी भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कुछ है, आइए सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद रिमी टीवी को। और जो एक डाउट है लोगों के मन में, लोगों का सवाल है कि सर क्या आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं या फिर जनसुराज को छोड़ दिए हैं, इस तरीके से मतलब त्याग दिए हैं, आप निर्दलीय लड़ेंगे, इस तरीके का सवाल है जनताओं का मन में। जी, तो वही भ्रम की स्थिति है, उसको मैं दूर कर रहा हूँ। मैं पहले जनसुराज से जुड़ा था, जस्ट जुड़ा था, लेकिन कुछ दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं। फिर मैं देखा कि रखने के लिए कि क्या इसका क्या होगा आगे। मैं देखा जब उपचुनाव हुआ ना, तो उपचुनाव में करारी शिकस्त हुआ है जनसुराज का, तब मैं समझ गया कि कोई मिराकल नहीं है जनसुराज, क्योंकि जमीनी स्तर पे बूथ लेवल पे इनका कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो क्यों इनके साथ रहा जाए। हम तो बूथ लेवल पे चलने वाले हैं, समाज के बीच जाने वाले आदमी हैं, समाज सेवी हैं और लगभग 8 साल से मेहनत कर रहे हैं समाज में। तो फिर एक नया पार्टी आई है जिसका कोई वजूद नहीं है अपना और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी नहीं है इनके कार्यकर्ता में और जमीनी स्तर से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इनके साथ ना रहा जाए, खुद अपना ही जो है वर्चस्व कायम किया जाए। और इसलिए मैं या तो कोई बड़ा पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें ज्वाइन करूंगा अगर उनका बुलावा आता है तो, अगर नहीं आता है तो मैं निर्दलीय जिंदाबाद रहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ये दल की बात नहीं करते हैं, दिल की बात करते हैं और जनता से जब मिलते हैं तो उनकी जो समस्याएं होते हैं वो सुनने की बात करते हैं। और मैं आप लोग बता दूं कि जिस तरीके से सर जाते हैं, एक एक घर पे जाते हैं और जनताओं से मिलते हैं, जुलते हैं और बातचीत करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों परेशान है, तो उन लोगों सारी की समस्या सुनने के बाद सर का बहुत सारा ऐसा होता है जो जहां पर की निदान भी किए हैं। और बाकी लोगों का जो एक भ्रम है कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर निर्दलीय लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई भी बड़ी पार्टी आती है और कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़िए, तो सर उनके साथ हैं। बस अगर आप लोग उधर से अगर टिकट देते हैं तो, बाकी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इतना पकड़ है कि अकेले ही विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और लड़ने के बाद जीतेंगे भी। ये तो बस जनता के हाथ में है कि जनता क्या चाहती है और जनता का कहना है कि ऐसा समाज सेवी कोई भी नहीं हुए जो चंद्र प्रकाश सर के जैसे काम कर सके। बाकी सर इस जनता से जब मिलते हैं जुलते हैं, उनकी सवालें बहुत सारे होते हैं, समस्याएं होते हैं और कहते हैं जो अभी वर्तमान के अपने विधायक हैं या अभी पूर्व में रह चुके हैं वो ऐसा काम नहीं किए, सिर्फ आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं। जी, उनके वादे तो बहुत बड़े होते हैं और सिर्फ उसी टाइम में आते हैं जब इलेक्शन का माहौल होता है। उसके बाद लगभग 5 साल तक नहीं आते हैं, वो सो जाते हैं या कहाँ रह जाते हैं ये हमको भी पता नहीं। इंक्वायरी तो हमने किया नहीं कि कहाँ जाते हैं वो, लेकिन हम ऐसा देखे हैं कि लगभग साल भर से मैं इस फील्ड में हूँ। जो पुराने विधायक थे या तत्कालीन हैं उनको मैं आज तक चेहरा नहीं देखा हूँ, जबकि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, पंचायत जा रहा हूँ, बूथ लेवल तक जा रहा हूँ, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। साल भर से मैं आपको गारंटी देता हूँ आज तक मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अब या तो वो नहीं आते हैं या हम नहीं आते हैं, लेकिन मैं तो आपको दावा के साथ बोलता हूँ मैं तो आ रहा हूँ। और 21 पंचायत में मैंने खोल भी दिया है अपना सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र और बढ़िया से चल भी रहा है। ये 22वां होगा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसके लिए हम लोग आए हुए थे। और मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ चले जाते हैं, इनको कहाँ खोजना पड़ेगा, या तो विधानसभा में खोजना पड़ेगा पटना जाकर के, या इनके घर पे जाके खोजना पड़ेगा, ये हमको अभी तक पता नहीं चल पाया। सवाल ये होता है कि घर पे भी जाते हैं तो कहते हैं कि घर पे तो वो है ही नहीं। और मैं सुना भी हूँ कि वो घर पे भी रहते हैं तो बोलते हैं घर पे नहीं है, बता दीजिए, बोल दीजिए, हॉस्पिटल में है बता दीजिए। कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी घर पे रहते हैं तो भी कहते हैं कि हम घर पे नहीं हैं, तो जनता निराश होकर लौटती है। ऐसा भी सुनने में आया है। बिल्कुल, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आप लोग सशक्त हैं, अगर आप लोग भी एक तेज तर्रार अगर
है अपने मतदान को लेकर के, तो आप लोग सोच समझ के इस बार अपना मत दीजिएगा। और साथ ही आप लोग ये भी देखिएगा कि आपके क्षेत्र की विकास की बात कौन करते हैं, और बात तो दूर की बात है, वहां पर से आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम कौन कर रहे हैं ये भी देखिएगा, और उसी के हिसाब से आप लोग उस कैंडिडेट को जिता करके अपने क्षेत्र में लाइएगा। बाकी आप लोग क्या क्या सोचते हैं इस विधानसभा तेघरा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस तरीके का काम हो रहा है वो भी बताइएगा। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।